देश में जो भी बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष हैं, ऐतिहासिक काम किए, लेकिन इतिहास में उनको वो जगह नहीं दी गई जिसके वो हकदार थे। और इतिहास में जो उनके काम थे उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको जगह दिया जाए, उनको समाज के बीच पहुंचाया जाए, जन जन तक पहुंचाया जाए। ऐसा काम जिस व्यक्तित्व ने किया, हम सबके मसीहा, एक और दूसरे मसीहा मानवर साहब कांसी राम जी, जिन्होंने ये काम किया कि घर घर में बाबा साहब को पहुंचा दिया। क्योंकि भारत जिस दस्तावेज से संचालित हो रहा, भारत का संविधान से जो भारत की पूरी व्यवस्था चल रही है कि राजनीति कैसे होगी, प्रधानमंत्री कैसे चुना जाएगा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, चुनाव कैसे होंगे, इलेक्शन कैसे होंगे, बहुत सारे जितने भी लोगों के मौलिक अधिकार क्या हैं, लोगों की मौलिक कर्तव्य क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या है, जितना भी सिस्टम है, इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कैसे काम करेगा, हर चीज एक एक चीज बाबा साहब ने आपके भारत के संविधान में वर्णित की है। जब मैं विचार करती हूँ बहुत सारी बातों पे, मैं सोचती हूँ कि विश्व का एकमात्र देश ऐसा है भारत, जहां पर एक नहीं सैकड़ों भाषाएं बोली जाती। अगर हम क्षेत्रीय भाषाओं को भी मिला दें तो सैकड़ों भाषाएं बोली जाती। संविधान में जो वर्णित है 22 भाषाओं के अलावा कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, उड़िया, हिंदी, संस्कृत, फारसी, सारी भाषाएं। आप कल्पना करिए कि आप दिल्ली में रहते हैं, केरल का आने वाला व्यक्ति भी दिल्ली में नौकरी करेगा और यहाँ पर भी वो काम करेगा और अपने लोगों के बीच भी रहेगा और वो भाषा बोल करके साथ में इंग्लिश भी बोलेगा और अपना काम कर लेगा। वो व्यक्ति भारत से अलग महसूस नहीं करता है। उड़िया बोलने वाला व्यक्ति, उड़ीसा में जो आदिवासी कल्चर है, छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी कल्चर है, उस कल्चर को भी आप सारी चीजों को एक बार सोचिए कि इतनी विविधता, इतनी डाइवर्सिटी, सबके छोटे छोटे अधिकारों का भी अगर किसी ने ध्यान रखा तो वह बाबा साहब ने रखा। SC, ST, माइनॉरिटीज, महिलाएं, सिर्फ रंग रूप भेद हर चीज का कि किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो रंग में सांवला है, चाहे वो रंग में काला है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो कद काठी में छोटा है या बड़ा है। इसलिए मैं कहती हूं कि इस देश को वाकई में सिर्फ बहुजन समाज को नहीं, इस भारत को एक ऐसा मसीहा मिला जिन्होंने इस देश की अखंडता और एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भारत का संविधान निर्मित किया है। किसी और के कारण ये भारत की एकता अखंडता नहीं बची हुई है। उसी समय जब हमारा देश आजाद हुआ, पाकिस्तान भी बना था, बंटवारा हुआ था। अभी रिसेंटली जो लोग न्यूज में इंटरेस्टेड हैं देखते होंगे, पाकिस्तान के सिटिंग प्रधानमंत्री को पद से हटाया गया, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, क्योंकि वहां पर स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके का सिस्टम है, जिस तरीके की व्यवस्था है, जो संविधान है, उसमें निरंकुशता समाहित है। वहां पर मार्शल लॉ लगता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा जिया उल हक का, जो कि सिटिंग प्रधानमंत्री थे, पद से हटा करके। जिया उल हक तो वहां का वो सेनापति था। जुल्फकार अली भुट्टो, सिटिंग प्रधानमंत्री को पद से हटाया गया और उनको सिटिंग प्रधानमंत्री को पद से हटा करके जिया उल हक के शासनकाल में फांसी के फंदे पर टांग दिया गया। लेकिन मेरे भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का शासन है, जनता का शासन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ये सब अगर संभव हो पाया तो बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान के लिए कि अगर कोई व्यक्ति निरंकुशता दिखाता है, एक लिमिट से ज्यादा वो नहीं दिखा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय भी बैठा है या जनता पब्लिक सड़कों पर आ जाती है, अपनी बात रखती है। आपको बोलने का अधिकार, एक्सप्रेस करने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, आपके यूट्यूब चैनल आपने बनाए, आप अपनी बात रखते हैं। अगर मेन मीडिया में आपका जगह नहीं है तो ये कैसे मिला है? आपने कभी कल्पना करी? अगर करेंगे तो आप सोचिए कि ये सब इस मसीहा के बदौलत हम लोगों को नसीब हुआ। अगर मैं यहाँ आज बोल रही हूँ, महिलाओं की बात करें,
जितनी मेरी आज यहाँ पर माताएं बहनें बैठी हुई हैं, आप लोगों को पता है घर से 4 दीवारी के बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता था। एक व्यक्ति तो बाबा साहब जब हिंदू कोड बिल उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, बहुत लोगों ने विरोध किया कि हमारा हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाएगा, महिलाओं को आजादी दे करके स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। बाबा साहब ने आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आप सोचिए, सच में अगर देश की स्त्रियों को किसी की पूजा करनी चाहिए तो माता सावित्रीबाई फुले, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की, सच में उनको अगर कोई उनका भगवान है तो बाबा साहब है। आज मैं यहाँ बोल पा रही हूँ तो उसका कारण क्या है? बाबा साहब है। पढ़ने की आजादी, एक प्रेग्नेंट लेडी नौकरी पर अगर जा रही है वो कैसे काम कर पाएगी? मैटरनिटी लीव का प्रावधान करवाया 1942 में, 48 में मैटरनिटी लीव जब कानून बना और हमारा भारत का संविधान बना उससे पहले लागू हो गई थी, लेकिन अमेरिका में 1978 में लागू हो रही है। वोट का अधिकार भारत में आप लोगों को जब संविधान मिला तो आप लोगों को भी बाबा साहब के बदौलत एक वोट का अधिकार मिला। आपके पति के बराबर आपको भी वोट का अधिकार है। बहुत सारे मैं मंच पर होती हूँ, लोग कहते हैं कि बाबा साहब तो दलितों के मसीहा। मैंने कहा बाबा साहब को अगर अपनी दूरदृष्टि से आप देखेंगे और न्यूट्रल होकर के पढ़ेंगे तो बाबा साहब इस देश के मसीहा हैं। आरबीआई का गठन हुआ और आरबीआई इस देश की जो नेशनल बैंक है, उस बैंक, वो बैंक रेगुलेट करती है तमाम राष्ट्रीय बैंकों का जिनका राष्ट्रीयकरण हुआ। वो बैंक का स्थापना किसने करवाई? बाबा साहब ने। क्या सिर्फ SC ST माइनॉरिटी OBC समाज उस बैंक का यूज कर रहा है? नहीं, देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो मॉनिटरिंग व्यवस्था है वो आरबीआई कर रही है, वो देश की व्यवस्था कर रही है। भारत का संविधान किसके लिए लिखा गया? क्या उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर समाज की महिलाओं के लिए कानून बनवाए बाबा साहब ने? हर जाति धर्म की महिलाओं के लिए बनवाए, लेकिन कुछ लोग उनको सीमित कर देते हैं। लेकिन इस बार मैंने महसूस किया है, चाहे वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब हो या ट्विटर हो, हर जगह पर, तो उसको कुछ टाइम के लिए दबाया तो जा सकता है लेकिन उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। और ये जो बाबा साहब का इतिहास है, मानवर साहब कांसीराम जी का इतिहास है, ये टाइम टू टाइम आने पर मुखर होकर के हमारे लोग, और वो लोग भी जो कुछ टाइम पहले बाबा साहब की रिलेवेंसी को मानने को तैयार नहीं थे, आज वो सभी लोग भी बाबा साहब की जयंती सरकार मनवा रही है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, बीजेपी की दूसरी आइडियोलॉजी हो सकती है, बीएसपी की अपनी आइडियोलॉजी है, अन्य पार्टियों की जिसकी भी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, लेकिन बाबा साहब की जयंती को सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये मानना पड़ेगा कि जो व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री पद पर भी बैठा है, कोई राष्ट्रपति भी है, कोई उपराज्यपाल भी है, राज्यपाल भी है, उसको भी निरंकुशता से नहीं हटाया जा सकता। वो भी अपने पद की दावेदारी कर सकता है, वो बाबा साहब की वजह से। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ समय पहले एक कार्यक्रम था, मैं वहां पर गई थी। कुछ लोग स्पीच दे रहे थे और ये बोल रहे थे कि दलितों को एक मसीहा मिला। नो डाउट मिला कि जो समाज इस देश के अंदर सबसे ज्यादा जिसके साथ अत्याचार हुआ, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस की गई, और वो व्यक्ति तो अगर उस समाज में पैदा हो रहे हैं तो जो व्यक्ति अपने समाज के साथ होने वाली छुआछूत भेदभाव के खिलाफ नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? जो सबसे ज्यादा शोषित पीड़ित वंचित थे उनकी उन्होंने आवाज उठाई, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब भारत का संविधान लिखा गया तो ऐसा नहीं किया कि जो लोग उनके साथ छुआछूत कर रहे थे उनके साथ उन्होंने भेदभाव किया हो, क्योंकि हम लोगों के चरित्र में ही ईमानदारी है, राष्ट्रवाद है, देशभक्ति है। इसी को तो देशभक्ति कहते हैं। देशभक्ति कोई आर्टिफिशियल कोई नाम नहीं है। देशभक्ति अगर देखना है तो बाबा साहब के पूरे व्यक्तित्व में देशभक्ति झलकती है। अगर हम पूरे इंडिपेंडेंट मूवमेंट की बात करें, पूरे उस पर विचार करें, तो बाबा साहब कहीं और भी जा सकते थे, कुछ और भी चीजें कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा अपने राष्ट्र के साथ, अपने देश के साथ
मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे प्रश्न खड़ा हो जाए। लेकिन अगर मेरे अपने लोगों से, भारत के ही लोगों से, मेरे अपने लोग पीड़ित परेशान हैं तो उनका हम डटकर सामने से मुकाबला करेंगे। और सार्वजनिक मंच पर उन्होंने ऐसे अपने भाषण भी दिए और ललकारा भी और बताया भी कि तुम गलत हो। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गोलमेज सम्मेलन, आमने सामने की लड़ाई थी। तो ऐसे मसीहा पर हम सबको गर्व महसूस करना चाहिए। लेकिन कभी कभी मुझे अफसोस होता है इस बात का कि बाबा साहब अकेले व्यक्तित्व, लंदन में पढ़ाई करके हर जगह पर 32 डिग्रियां हासिल करके इस देश को इतना कुछ दे करके चले गए जब उनके पास संसाधन नहीं थे। लेकिन आज हमारे पास इतने संसाधन होने के बावजूद भी इस चीज को मैं डिनाई नहीं करती हूं कि मेरा मिशन कमजोर हुआ है, लेकिन इस चीज को मैं कहती हूं कि बिखराव जरूर हुआ है। और इस बिखराव के वजह से जो पॉलिटिकल भागीदारी हमें सत्ता में मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही। हम आपस में ही लड़ने लगे, हम एक दूसरे से इनसिक्योर होने लगे। ये गलत है और ये गलत इस तरीके से है क्योंकि जिन हमारे मसीहाओं ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया आप लोगों के लिए, चाहे मानवर साहब कांसीराम जी हों, चाहे बाबा साहब अंबेडकर हों। अपने छोटे से बच्चे की जब डेड बॉडी रखी हुई है लेकिन वो विदेश जा रहे हैं, क्यों? अपने लाखों करोड़ों बच्चों के लिए। मानवर साहब, क्या उनकी उम्र थी वो वाली उम्र? जब मैं उनका वीडियो देखती हूँ, उनकी आंखों में वो दर्द देखती हूँ कि खांस रहे हैं, बैठ करके भाषण दे रहे, किसके लिए? उन्होंने तो एकजुटता की थी, एकजुट किया था, घूम करके गलियों में, पगडंडियों पर, खेतों में चल के, साइकिल से चल के, भूखे प्यासे रह करके। फिर ये बिखराव क्यों आ गया? कहां चला गया हमारा वोट और क्यों नहीं हम पॉलिटिकल भागीदारी कर पा रहे हैं? मैं पूरे शिद्दत से आप लोगों के साथ जुड़ी और आजीवन जुड़ी रहूंगी। लेकिन मैं एक बात कह रही हूं, कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपना अपमान सहन करके कहीं नहीं रुकना चाहिए। ये बाबा साहब से हमने सीखा है, मानवर साहब से भी सीखा है और बहन जी से भी सीखा है। लेकिन आप लोगों से एक वादा करती हूं, मैं आप लोगों के मिशन के साथ ताउम्र आजीवन जुड़ी रहूंगी। लेकिन अगर मैं कहीं जाती हूं तो ये मत समझिए कि सीमा बहन जी ने मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि हर समय जो टाइम है वो आज जो मेरे पास टाइम है कल मेरा नहीं होगा। मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना है, मुझे पार्लियामेंट में भी बैठना है। मिशन का काम आप लोग कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में आगे बढ़ करके आप लोगों के लिए मैं काम करना चाहती हूँ। जब हमारी पार्टी से भी नहीं जुड़ी थी मैंने काम किया आप लोगों के लिए, चाहे हाथरस केस हो या अन्य कितने भी केस हो, जो कि हाथरस केस तो काफी फ्रंट पर आ गया, मीडिया में था, हाईलाइट हो गया। उसके अलावा आज भी मैं निरंतर काम कर रही हूँ और आजीवन करती रहूंगी। लेकिन ये मिशन किसी एक व्यक्ति का मिशन नहीं है, अब ये देश का मिशन है। इस देश की बहुसंख्यक आबादी का, उनकी आइडेंटिटी, उनके सम्मान, उनकी डिग्निटी का मिशन है। जब एक छोटा सा बच्चा 21वीं सदी में घड़े से पानी ले रहा है राजस्थान में और उसको थप्पड़ इतनी तेज मारा जाता कि उस बच्चे की डेथ हो गई, तो अपने आप पर शर्म महसूस होती है। बाबा साहब को जब घड़े से पानी नहीं पीने दिया तो उन्होंने उस उम्र में अकेले दम पर वो लड़ाई लड़ ली और सपोर्ट किया हमेशा ओबीसी समाज को, चाहे वो छत्रपति साहू जी महाराज हो, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट वहां से आया, चाहे वो गायकवाड़ के महाराज हो। हम लोगों की आइडियोलॉजी, विचारधारा, हम लोगों के काम कुछ भी अलग नहीं है और किसी भी व्यक्ति का अलग नहीं होना चाहिए। जो लोग पावर में बैठे हैं, अगर एक्चुअल में वो लोग भी चाहते हैं कि देश तरक्की करे तो इस देश के हर वर्ग को उसको बढ़ाना होगा, हर जेंडर को उसको बढ़ाना होगा, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो। अगर उसके साथ भेदभाव करेंगे
तो आप समझिए वो देश को पीछे धकेलने का काम करेंगे। रिजर्वेशन खत्म करेंगे तो किन लोगों को पीछे धकेलने का काम करेंगे? जो लोग मुख्यधारा में जुड़ना चाहते हैं। और जो व्यक्ति मुख्यधारा में जुड़ेगा वो भी देश की इकोनॉमी में भागीदारी देगा तो ये देश तरक्की करेगा। बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, एक मनरेगा स्कीम चली। आप लोगों ने सोचा कि सडनली लोग रूरल एरिया में गड्ढे खुदवा करके सड़कें बनवा रही है और लोगों को मजदूरी के रूप में 300-400 रुपए दे रही है। क्यों दे रही है? आप लोगों ने कभी सोचा? ये सरकार की मजबूरी है आपको देना, उन लोगों को देना जो गरीब लोग हैं, जो गांव में। क्योंकि अगर उनके हाथ में पैसा आएगा तो वो सामान खरीदेंगे, वो सामान खरीदेंगे तो वो डिमांड करेंगे, और जब डिमांड होगी मार्केट में तो प्रोडक्शन होगा, कंपनियां लगेंगी और उन कंपनियों से रोजगार बनेगा। उसी रोजगार से जब लोगों के पास और पैसे आएंगे तो देश की अर्थव्यवस्था संचालित होगी। तो जब पॉलिसी बनती है वहां पर हमारी भागीदारी होनी चाहिए कि पॉलिसी कौन बनाएगा और किस वर्ग के लिए बनेगी और कैसी पॉलिसी बनेगी। तो मेरा यही मानना है कि अभी जैसे समता दल के भाई ने बोला कि बहन जी को 2029 में प्रधानमंत्री बनाना है, मेरी हार्दिक इच्छा है कि हमारी बहन जी दिल्ली की गद्दी पर बैठे, प्रधानमंत्री बने वो, तो हम सबको बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस होगा। बहन जी ने 4 बार मुख्यमंत्री बनकर के आप लोगों की झोली में सम्मान भी डाला है, स्वाभिमान से जीना भी सिखाया है और बहुत कुछ किया है उत्तर प्रदेश में। जो भी कोई एंटर करता है सभी देखते हैं कि ये किसका बनाया स्ट्रक्चर है पूरा, हर कोई वाकिफ है। लेकिन ये मिशन रुकना नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारे महापुरुषों के खून पसीने की कमाई का मिशन है। एक व्यक्ति को जब इस लायक बना दिया गया है कि वो अपने हिस्से का 5-10% समाज की भागीदारी के लिए, राजनीतिक भागीदारी के लिए अगर वो खर्च करेगा तो निश्चित आप लोग एक दिन सत्ता पर आसीन होंगे और हर कोई खुशहाल होगा, ना हाथरस जैसा कांड होगा और तमाम हमारे लोग जो शोषित पीड़ित वंचित हो रहे हैं उनके साथ ये भेदभाव नहीं होगा। इसके लिए हमारी एकजुटता, मिशन के प्रति ईमानदारी बहुत जरूरी है। बिखराव से हम दूसरों को हमेशा मौका देंगे सत्ता में बैठने का, और जो लोग सत्ता में आते रहेंगे वो और स्ट्रांग होते जाएंगे और आप और भी कमजोर होते जाएंगे। बाबा साहब ने वो लड़ाई अकेले लड़ी। मानवर साहब वो पंजाब से आकर के उत्तर प्रदेश में रह करके पूरे भारत में घूम करके वो लड़ाई अकेले लड़ी। पॉलिटिकल क्रांति का अगर दूत किसी को माना जाए इस देश में तो मानवर साहब कांसीराम जी को। व्यवहारिक रूप से बाबा साहब के किए हुए कामों को उन्होंने व्यवहारिक रूप से जमीन पर उतार करके दिखा दिया। आज तो हमारे पास साइकिल के अलावा मोटरसाइकिल और कार भी आ गई है, तो फिर हमारा वोट क्यों कम हो जा रहा है? इस पर विचार सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, आप सभी लोग बुद्धिजीवी लोग हैं। आप लोगों से ज्यादा मैं मिशन को नहीं जानती हूँ, आप लोग ज्यादा जानते हैं मिशन को, तो इस पर एक बार विचार करने की बहुत आवश्यकता है। और आज मैं स्पेशली इस मंच का जो भी कार्यक्रम करवाया है, पदम सिंह भाई ने मुझे कांटेक्ट किया, जितने भी हमारे पदाधिकारी भाई हैं यहाँ बैठे हुए हैं, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन होता रहना चाहिए, बहुत आवश्यक है अपने लोगों से जुड़े रहना टाइम टू टाइम, क्योंकि ये मिशन जो है वो कभी नहीं रुक सकता। और बाद में मुझे पूरा विश्वास है कि और भी ज्यादा स्ट्रांग तरीके से आगे आएगा। मेरी माताएं बहनें, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, बाबा साहब ने आपको भी एक वोट का अधिकार दिलाया है। आपके पति के, आपके बेटे के बराबर आपके पास भी वोट का अधिकार है। दिल्ली के अभी जब लोकल बॉडी के चुनाव हुए, हमारी एक भी सीट नहीं आई बसपा की। अफसोस हुआ कि जब हमारी संख्या इतनी है, हमारे वोट भी हैं और हमारा मिशन भी है और हम कार्यक्रम भी करते हैं, तो वोट कहाँ चला जाता है? मानवर साहब ने कहा था वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो वोट फिर कहाँ चला गया हमारा और कहाँ गया जिससे राज उनका आ गया? भाई किसी भी चीज में आप किसी भी पद पोजीशन पे हैं, किसी भी रिश्ते में हैं, घर चला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वहां पर एक चीज सबसे ज्यादा आवश्यक है, ईमानदारी।
हमारा वोट अगर डाइवर्ट होगा, हम कितना भी मिशन की बात कर लें, अगर हम सत्ता पर आसीन नहीं होंगे, क्योंकि ये सच्चाई है कि सत्ता की चाबी हर चीज के ताले खोल देती है, तो वो चाबी हाथ में दोबारा से लेने का वक्त आ गया है। और अगर आप लोग एकजुट रहे, मजबूती रही, तो निश्चित रूप से मैं दावा करती हूँ इन चीजों की, क्योंकि मानवर साहब ने बहुत कुछ सिखा दिया, बाबा साहब ने बहुत कुछ सिखा दिया। हमें दूसरे लोगों की आलोचना करने के अलावा अब अपनी स्ट्रेटजी पर, अपनी प्लानिंग पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। मेरी माताओं बहनों से अनुरोध है, आप भी इस देश की इक्वल ताकत है, बराबर पुरुषों के अलावा। आपके क्षेत्र में कभी भी, आप लोग दिल्ली में निवास करती हैं, कोई भी अपने समाज का कोई भी कैंडिडेट खड़ा है, एकजुट होकर के मत सुनिए पति की बात। अगर वो चले भी जाते हैं अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से किसी और पार्टी में, तो आप लोग एकजुट होकर के अपना वोट कम मत होने दीजिए, भले ही आपका कैंडिडेट हार जाए, क्योंकि ये चीजें, ये रिजल्ट जो है, वोट परसेंटेज भी आपकी ताकत को दिखाता है। तो भले ही आप उस टाइम सत्ता में नहीं है, लेकिन आपकी ताकत का अंदाजा हमेशा सत्ताधीन लोगों को रहेगा कि जब इस समाज के साथ एकजुट हो गए और लोग आ गए, तो निश्चित रूप से आप सत्ता हासिल कर लेंगे। और साथ में ही मैं बहुत सारी महिलाओं से मिलती हूँ कि मेरे भाइयों से ज़्यादा तो हमारी आजकल माताएं बहनें मिशनरी मुझे समझ में आती हैं, शिद्दत से बच्चों को भी पढ़ा रही हैं, घर में खाना भी बना रही हैं और काम भी कर रही हैं। यहाँ पर आप लोग मुझे बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहन कुमारी मायावती जी, अगर वो चार चार बार मुख्यमंत्री बन सकती, तो आपके घर में पढ़ने वाली आपकी बेटी भी आगे आने वाले भविष्य में मुख्यमंत्री बन सकती है। ये विचार दिमाग में रखते हुए अपने घर की बेटी को पढ़ाना है, बेटों को पढ़ाना है, उन बच्चों को दबाना नहीं है संस्कार के नाम पर और बहुत सारी चीजों के नाम पर। आप लोगों को भी घर के अंदर अगर किचन के बाद, काम करने के बाद अगर फुर्सत मिलती है, तो माता सावित्रीबाई फुले को पढ़िए, बाबा साहब को देखिए। टेक्नोलॉजी का जमाना है, यूट्यूब चलाइए, वहाँ से विचारों को देखिए और वो विचार आप अपने बच्चों के सामने रखिए, तो ये मिशन हमारा स्ट्रांग दिनों दिन होता चला जाएगा। बाकी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बाबा साहब के द्वारा जो गाना गाया गया बहुत ही अच्छा था, बिटिया ने डांस बहुत अच्छा किया। यहाँ पर आप सभी मेरे भाइयों का, इधर खिड़किया में बैठे सभी बच्चों का, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और बाबा साहब के लिए मैं एक ही बात कहूँगी, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, नमो बुद्धाय। देखो जी हमारे बीच में